बॉडी बनाई कि बिगाड़ दी? आप विचार करो। बॉडी बनाने के लिए ये दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता है, उत्साह आता है। तो ये जिनको भ्रम है कि हम बॉडी बना के फुला करके कुछ बलवान बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य से रहो, सात्विक भोजन पाओ, कुछ व्यायाम करो, आपके अंदर पर्याप्त बल आ जाएगा। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भोजन के प्रति मेरी लालसा कम ही नहीं हो रही, रोज नए नए व्यंजनों में मेरी रुचि बढ़ती जा रही है। हाँ, तो यही 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये पूरे चराचर जगत को फांसे हुए हैं। किसी को जबान फांसे हुई है, किसी को जनेंद्री फांसे हुई है, कोई देखने में, कोई सुनने में, कोई छूने में, कोई भोगने में, पूरा संसार इसी को मना। वही कोई बलवान है जो भगवान के नाम जप के प्रभाव से, शास्त्रों का स्वाध्याय करके, साधना के प्रभाव से अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को इन भोगों से हटा के भगवान में लगाते हैं। भगवान में लगाने से आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है, जहाँ दुख का निमेष मात्र नहीं है। आपके खड़े खड़े खाल उतरवा दी जाए तो भी आप दिख नहीं सकते। जो भगवान से प्राप्त होता है वो आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है। ठाकुर हरिदास जी को 22 बजारों में मार बेतो मार कोड़ो उनकी, लेकिन हरि बोल। भगवान से जो आनंद प्राप्त होता है वो आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है, वो कहीं नहीं प्राप्त होता है। अगर आपका पेट साफ नहीं तो आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। आपका उदर विकार बना रहता है तो नींद, आलस्य और प्रमाद पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। उदर विकार बना रहता है तो भजन में मन नहीं लगेगा। अगर उदर में ये कब्ज बनी रहेगी तो कई रोगों का प्रादुर्भाव हो जाएगा, आप विक्षिप्त रहेंगे अंदर से। आपको एक शांति से एक कब्ज क्यों होती है? जब लीवर की क्षमता से अधिक भोजन पालोगे, गरिष्ठ भोजन पालोगे, कब्जियत वाला भोजन पालोगे तो बना देगा। और जीना सीखो, संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो, जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी है, परमात्मा के अंश है। हारना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। तो हम ये तुम्हें सिखा रहे कि अगर भगवान से जुड़ोगे तो तुम जीत जाओगे, और भगवान से नहीं जुड़ोगे तो मृत्यु लोक है, कोई सहारा देने का। इसलिए उठो, जागो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम भगवान के अंश हो, तुम भगवत भक्ति के द्वारा इस माया पर विजय प्राप्त करो, ना कि माया के द्वारा। हमने कहा कि ए बंदर पूछ हटा ले, मुझे जाना है। उनका बूढ़ा हो गया हूँ, हिम्मत नहीं हटाने की, हटा लो। उनका मेरी अवहेलना करता है, उनका हटा लो भाई, बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी पूछ हटा के चल दो। और वो पूछ, अब हनुमान जी की पूछ पूरा बल भीम ने लगा दिया। तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि मैं समझ गया साधारण बंदर नहीं, आप मेरे बड़े भ्राता पवन पुत्र हनुमान हैं। जैसे इमली की है, कच्चे आम की चटनी है, और मांस। ये जो लोग कहते हैं कि मांस ताकतवर होता है, तुम्हारी चर्बी बढ़ा देगा, ताकत नहीं। ताकत कहते हैं संकल्प शक्ति को। ताकत शरीर शक्ति प्रधानता नहीं होती। संकल्प शक्ति का एक महात्मा पूरे समुद्र को अंजुली में पी गया। देखो, संकल्प शक्ति, शरीर की शक्ति एक सीमित शक्ति है, संकल्प शक्ति एक महान शक्ति है। ऐसे अभी ये बच्चे हैं, अब ना इनका वीर परिपक्व हुआ है, न इनकी बुद्धि परिपक्व हुई, हस्त मैथुन में चले गए, वे आगे चलकर डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। इनकी बुद्धि भी गिर जाएगी, इनका शरीर भी गिर जाएगा, और एक गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे। नस नाड़ियां सामर्थ्य खो देती है, बड़ा कुसंग फैल रहा है। इसीलिए माता पिता को थोड़ा इस समय सहयोग करना चाहिए। बच्चों को मित्रवत बैठालकर उनसे पूछना चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए। ये गलत कार्य है, इसे नहीं करना चाहिए। एक बार बालू का बांध टूट जाए तो दोबारा बांध बांधना बहुत कठिन बात है। एक बार योगी भ्रष्ट हो जाए, दोबारा योगी अपने योग पे आना भगवान के बल की बात है, दूसरी बात नहीं। जैसे बालू का बांध फूट जाए तो बांधना बड़ा कठिन है, ऐसे ये ब्रह्मचर्य, ये सतमार्ग, ये इंद्रिय निग्रह, ये बालू का बांध है। बहुत होश से नियम लो आज से,
चाहे कुछ हो जाए अपने हाथ को कंट्रोल में रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना मन परेशान करे। जीत जाओगे अगर नियम ले लोगे। ले रहे हो नियम? कुछ भी हो जाए मैं एक्सपीरियंस नहीं करूंगा। बस फिर तुम अगली बार आना, हमें बताना तुम्हें क्या परेशानी है। सोडा वाटर, लेमन या ठंडे पेय पदार्थ जो शीशियों में आते हैं, हाँ, ये ब्रह्मचर्य, संयमी, भगवत मार्ग, ये सब चीजें ले भाई। आपको अमृत पान करना है। राधा नाम सुधा रसम दधि तुम, बहुत सावधान। भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है। यह अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो हमारे बुजुर्ग ने हमको सिखाया था, बांध लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी बदन पे तैयारी। बांध लंगोटा बचा के इंद्री, ब्रह्मचर्य। अपनी डायरी में लिख रखी थी, जो बनना है वो सोचो, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। बड़े बड़े महापुरुषों की बातों को डायरी में अपने लिख लेते तो बार बार रोज पाठ की तरह, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो जैसे तुमने सोच लिया 1000 जन्म भगवत प्राप्ति नहीं होगी, गारंटी देता हूँ नहीं होगी। अगर सोच लिया इसी जन्म में होगी तो हम कहते हैं बहुत बहुत एक जन्म और खसक जाएगा, लेकिन हमारा नियम प्रण वो हमको एक जन्म बहुत मान लो हमसे चूक हो गई तो अगले जन्म में पक्का। भगवान कह रहे इंद्रियों को वश में कर ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले इस महापापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार। इंद्रियों को वश में करो, क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम इन्हीं के वशीभूत होकर तुम्हें नष्ट करते। मार डाल इस पापी को, मार इस काम को नष्ट कर। ये महाभारत सबको लड़नी पड़ेगी। मुक्त होना है तो ये युद्ध स्वीकार करना पड़ेगा, ये चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, क्या दुर्लभ रह गया संसार में। साधक स्वप्न दोष से बचना चाहता है तो सर्वप्रथम उसको भगवान की शरण में होना, क्योंकि प्रभु की शरणागति से हमारा जो अंतःकरण मलिन चिंतन से युक्त है उसका सुधार होगा। चिंतन बिना बदले हम इसे रोक नहीं सकते। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। इस रास्ते को समझिए, जैसे हमारा जीवन पूर्व के परिणाम से युक्त है। आज हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन मुझे अगर परिणाम में दुख भोगना है तो मैं दुख भोगूंगा अच्छा कर्म करते हुए भी, और अगर वो परिणाम में उसे सुख भोगना है तो वो पाप कर्म करते हुए भी सुख भोगेगा, क्योंकि परिणाम पीछे के कर्मों से है। अभी जो कर्म कर रहे हैं इनका परिणाम आगे आएगा। तो ये देखा जाता है कि धर्मात्मा पुरुष, अच्छा आचरण करने वाला दुखी है, पाप कर्म करने वाला सुखी है। तो वर्तमान के कर्मों के प्रभाव से नहीं, पूर्व कर्मों के प्रभाव से। वर्तमान कर्म आगे चल करके उसका परिणाम आएगा, वो आज नहीं आएगा। जैसे आज हमने बोया, आधी फसल थोड़ी काट लेंगे, कम से कम 5 महीना 6 महीना किसान को लगता है फसल काटने में। से भय क्यों लग रहा है? क्योंकि तैयारी नहीं है। कहाँ जाना है कुछ पता नहीं। जिससे प्यार किया वो ब्लड प्रेशर हाई हो के छोड़ने की तैयारी करवा रहा है, अब डिप्रेशन में हो गया। अरे मरना है, इसे मरना है, आज नहीं तो कल मरना है, ये छोड़ना है, ये दिमाग में बैठा लो, अभी आनंदित हो जाओगे। मरण धर्मा को आप अविनाशी मान के गले लगा रहे हो। अविनाशी से प्यार नहीं किया, यही परेशान। जो करना था वो किया नहीं, जो नहीं करना था वो कर लिया, इसलिए परेशान हो। नहीं, जो करना है वो कर डालो। अगर निर्भय ना हो जाओ तो बताना, संबंध प्रभु से स्वीकार कर लो, छाती चौड़ी करके डोलोगे। सच्ची कह रहे हैं। मेरे पिताजी का प्रश्न रहता है कि महाराज जी बचपन से बाबा जी रहे हैं, इन्हें घर गृहस्थी का इतना ज्ञान कैसे है? आपसे ज्ञान है। जो भजन करता है बहुत बुद्धिमान होता है। संसार के भोगों को छोड़ करके जो भजन में लगता है बहुत बुद्धिमान होता है। आप एक शब्द बोलोगे हम तुरंत पकड़ लेंगे उसे, और उस शब्द को हम ऐसे नहीं, उसमें घुस के उसका पूरा रहस्य जानेंगे। साधु महात्माओं की बुद्धि ऐसे मत समझो कि छोटी बुद्धि होती है। आप जरा सा बोले तुम्हारी पूरी
हिस्ट्री समझ गए कि तुम क्या हो। जरा सी बात की तो समझ में आ गया तुम्हारा अध्यात्म कितना, तुम्हारा परमार्थ कितना, तुम भ्रष्ट कितने हो, तुम क्या। आज से गुरुजी मैं हर रोज किसी कारण या गुस्से में अपने पति को बहुत उल्टा सीधा बोल देता हूँ। बढ़िया। बोलने के उपरांत बहुत कष्ट भी होता है, लेकिन फिर अगले दिन जब पति से बात करती हूँ तो पति कहता है शायद मेरे पूर्व जन्म के कोई प्रारब्ध हो। बहुत अच्छा पति यार। हम तो प्रणाम करते हैं उन गृहस्थों को जो गृहस्थ होते हुए ब्रह्मचर्य का नियम वृंदावन में लिए हुए और दूर दूर देशों में रहते हैं और ब्रह्मचर्य का नियम लिए हुए, जिसके संग का डर बना रहता, उसी संग में रहकर दोनों निकल गए। कितनी बड़ी हेतु की कृपा। ये है आश्चर्य, ये है आश्चर्य। रात दिन एक साथ रह रहे, फिर भी कसम खा के ब्रह्मचर्य रहे। कितनी अपार कृपा श्री जी की। कैसा मन कर देती है श्री जी। नहीं तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वही जानते हैं जो इस मार्ग में चलते हैं। इतना अधिक पुष्ट ब्रह्मचर्य होगा तो ये श्वेत कीट बलवान होते हैं। इतने बलवान हो जाते हैं कि विष को भी पचा जाएगा। वर्तमान में हम कोई पाप ना करें, वर्तमान में जो कार्य करें वो धर्म पूर्वक करें और नाम जप करें, तो आप जो बड़ा बनना चाहते हो सबसे बड़े बन जाओ। जिसके पीछे भगवान डोले, जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, और पीछे पीछे मैं चलूं कभी न छाड़ूं साथ। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं है तो ये मत करना। इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है, बहुत जल्दी। ये बिल्कुल इसका तो देखा है। और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाए। ये आत्मा का कपड़ा है। आत्मा ने वो कपड़ा पहनकर पाप किया, लेकिन कपड़ा उतार कर आ गया तो भोक्ता कौन बनेगा? वही आत्मा। शरीर बदलने से तू नहीं बदल जाएगा। घाघरा चुनरी पहनकर ओढ़ करके गलत काम करो और फिर इसके बाद पैंट शर्ट पहन लो, तो जब पकड़े जाओगे तो थोड़ी का क्यों हम घाघरा चुनरी में किया था। नहीं, डंडा चलेगा। डंडा चलेगा कि नहीं चलेगा? पाप कर्म का फल बहुत लंबा होता है। अनेक जन्मों से हम पाप करते चले आ रहे हैं। खूब शरीर को थकाएं। शरीर को थकाना आवश्यक है। यदि आप प्रातः काल उठ करके 1 घंटा व्यायाम करें तो आप देखेंगे आपका जो धातु क्षरण है उसका अंतराय होता चला जाएगा। महीने में 2 बार, फिर 1 महीने में 1 बार, फिर धीरे धीरे कई महीने में, ऐसे अंतराय बढ़ता चला जाएगा। धर्म से चलोगे तो दीपक की तरह जलोगे, और अधर्म से चलोगे तो हाइलोजन की तरह जलोगे, लेकिन फ्यूज हो जाओगे। एकदम चमकोगे और फ्यूज हो जाओगे। दीपक की तरह जलो, लेकिन लंबे समय तक जियो, आनंद पूर्वक जियो। वो है भगवान का आश्रय, भगवान का भजन और धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन। जब भी गांजा, भांग, अफीम, ड्रग्स, चरस, ये क्या हो रहा है? अभी आपकी 20-22 वर्ष की अवस्था है, आप व्यसन में आसक्त हो गए, आप व्यभिचार में आसक्त हो गए। तो किस बुद्धि से आप देश सेवा करेंगे? किस बुद्धि से आप अपना उद्धार या अपने परिवार को सुख पहुंचाएंगे? ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य जीवन है। ब्रह्मचर्यहीन जीवन मृत्यु है। भारी से भारी दुख आया तो हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। हम फिर अपने कदम बढ़ाएंगे, हम फिर जुड़ी हुई अपनी भावनाओं को सजाएंगे। मस्त जीवन एकदम। तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर मेव मेव बोल रहा है, बस अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे परास्त नहीं कर। हमारी प्रार्थना है कि अगर आप मोबाइल रहित जीवन व्यतीत कर सके तो अच्छी बात है। वास्तविक जब हम प्राणों को समर्पित करके निकले तो मोबाइल क्या चीज है? अगर सत्संग आपको सुनना है तो आप किसी भी भाई से मिलते तो है ही, समाज है तो वो YouTube से आपके सत्संग को भर देगा। आप उसको सुन लिया, फिर आप नवीन भरवा लीजिए। यंत्र रखिए, पर मन को संभालने के लिए अगर ये कहीं भूल से ऐसा कुछ हो गया तो फिर बहुत ही, तो हमें लगता है साधक को तो सावधान रहना चाहिए। दिन भर तो शांति हो, जब शाम के शयन करने जाए और मोबाइल पास है तो मुझे लगता है खतरा पास रखा हुआ है साधक के पास। इसीलिए किसी साधक के पास नहीं मिलेगा। जिनको सेवाएं हैं उनके पास है, और उनको भी चाहे बूढ़ा हो चाहे बड़ा हो,
कभी भी किसी भी क्षण चेक किया जा सकता है, हमारे यहाँ का सिद्धांत है। तो सबकी जांच है, इसके ऐसा नहीं कि तुम मनमानी जो कुछ चाहो सो कर सको। और भगवान की कृपा से उन्हीं को दिया गया है जिनकी कसौटी में कस करके जो पास है। तो मुझे लगता है बच्चा अभी तुम नवीन बच्चे हो, जो इन गंदी आदतों को स्वीकार करेगा वो नष्ट ही हो जाएगा, क्षमता नहीं रह जाएगी, बच्चे प्रकट करने की क्षमता नहीं रह जाएगी। भाई समझो, अगर पेट्रोल खर्चा हो जाता है तो गाड़ी में डालना पड़ता है, फिर गाड़ी चलती है। ऐसे इसमें एक मन अन्न के बाद, एक मन अन्न जब शरीर में जाके पच जाता है पूरा, तब एक बार संतान उत्पत्ति के योग्य वीर बनता है, एक मन अन्न में। तो आप सोचो 40 किलो अन्न पचाने के बाद वो जब ठीक से पच जाएगा तो एक बार जो आप हस्तमैथुन करके वीर नष्ट करते हैं वो, और आप दिन में 4 बार करते हैं, आपकी हालत क्या होगी? जो पूर्व संचित है वो हड्डी हड्डी से निकल जाएगा। इसके बाद तुम ऐसे जानवरों की तरह मलमूत्र के द्वार ही तो है बच्चा। सुबह अपने ही शौच से त्यागते समय कितना दुर्गंध आती है। तो एक थैला चिकना है, उसमें भरी मल है, शौच भरा है, और आपको पता हो तो क्या आप उसे प्यार करोगे? थैले को गले लगाओगे? ये थैला ही तो है बच्चा, यहाँ भरा है मलाशय है, मूत्राशय मलाशय से नहीं है, और उनके निकलने के द्वार है। और कौन सी खास बात क्या देखना चाहते हो? मलमूत्र के भांड है, ये शरीर क्या देखना चाहते हो? मलमूत्र के भांड है, यहाँ पेशाब भरी, यहाँ शौच भरा है, ऊपर से चमड़ा से ढका है, वही मलमूत्र के द्वार है। और क्या देख रहे हो? क्या भोग रहे हो? पूरा जीवन हो गया, क्या तुम हाथ में ले पाए? क्या है सुख? सुख को तो जाना ही नहीं। सुख तो सच्चिदानंद भगवान के नाम में, रूप में, लीला में दाम। नेत्र व्याकुल होने चाहिए प्रभु के दर्शन के लिए। पूरा जीवन निकल गया, नाथ आपके दर्शन नहीं, यहाँ क्या देखें? ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। संतानोत्पत्ति गृहस्थ के लिए तो वो अनिवार्य विषय है, अनिवार्य विषय, वो तो करना ही है उसे, क्योंकि गृहस्थ धर्म में गया है तो संतानोत्पत्ति। लेकिन जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती तब तक हम तो उसमें फिर ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है, और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, फिर क्या दुर्लभ रह गया संसार में इसकी। और नाम जब करोगे, भरोसे की बात कहते हैं कि अगर अगला जन्म होगा भी तो श्रीवान कुलवानों के यहाँ होगा, मनुष्य रूप में होगा, और भजन करके निश्चित भगवान को प्राप्त होगा। अगर बहुत ही दुर्गति हो गई तो उस जीव को भी ऐसी जगह रखा जाएगा जहाँ भागवतिक होगा, भगवत कथा और एक कीर्तन हो रहा, दरवाजे का कुत्ता बना बैठा, और भगवान का भोग प्रसाद पा रहा है, कथा सुन रहा, कीर्तन सुन रहा, उद्धार हो गया। कलयुग केवल नाम आधारा। गांजा, भांग, अफीम, ड्रग्स, चरस, ये क्या हो रहा है? अभी आपकी 20-22 वर्ष की अवस्था है, आप व्यसन में आसक्त हो गए, आप व्यभिचार में आसक्त हो गए, तो किस बुद्धि से आप देश सेवा करेंगे? किस बुद्धि से आप अपना उद्धार या अपने परिवार को सुख पहुंचाएंगे? ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्यहीन जीवन मृत्यु है। बहुत सुनने लायक बात है, भगवान के भक्त का नाश नहीं होता। पहली बात तो नरक नहीं जाएगा, दूसरी बात स्वर्ग नहीं जाएगा क्योंकि स्वर्ग की उसने कामना नहीं की, और मोक्ष होगा नहीं क्योंकि इतना साधन नहीं हुआ। तो उसका कुलवान, श्रीवान ऐसे घर में जन्म होगा जहाँ भक्ति का माहौल होगा। अपना कल्याण करो पहले तो जग का कल्याण स्वयं होगा। ये मार्ग पैरों से नहीं चला जाता, मन से चला जाता। ये 2 ग्राह बड़े बड़े मुंह फैलाए सबको पकड़ चुके हैं, एक अहंकार और एक ममता। ये बड़े भारी भव समुद्र के मगरमच्छ है, तुम्हारे से सारे झूठे कार्य करवाएंगे। तुम जब इन 2 ग्राह के मुख में फंसे रहोगे तो जान ही नहीं पाओगे सत्य किसे कहते हैं। तो इस अहंकार ममता रूपी ग्राह से अपने को छुटाने का शीघ्र उपाय करो। इस संसार समुद्र से ये पार नहीं होने देंगे, तुम्हें लील जाएंगे।
सर्वनाश कर देता हूं उनका जो मेरे शरणागत को स्वप्न में भी दुख देने की बात सोचे, चाहे वो कर्म हो या कोई भी हो। मैं उसका भाई बन जाता हूं, मैं उसका दोस्त बन जाता हूं, मैं उसकी मां बन जाता हूं। सारे संबंधों का पोषण मैं करता हूं स्वयं। आप दौड़ते हैं? हाँ महाराज। कई किलोमीटर? 400 मीटर की 3 चक्कर। पर ना रोज नहीं हो पाता, रूटीन में नहीं हो पाता, वो कंटिन्यू नहीं हो पाता महाराज। नहीं, ब्रह्मचर्य के लिए तो बहुत जरूरी। बच्चा बहुत बड़े तेज को रोक लाए, कोई साधारण थोड़ी। सात्विक भोजन और व्यायाम और प्राणायाम करते हो कुछ में नहीं, तो फिर कैसे रोक पाओगे? अरे ये बहुत बड़ा तेज है, इसको रोकने के लिए जरूरी है। सबसे खास बात है कि हर समय नाम जप करना है। अगर नाम जप से चूक गए तो सब मिटिया मिट हो जाएगा, और नाम जप हो रहा है तो सब समझ जाएगा, पक्का समझना। क्योंकि भगवत चिंतन हो रहा है ना, नाम जप चल रहा है ना, वो सब संभाल लेगा, सब इंद्रियों को अंतर्मुख कर लेगा, सब समझ ले। भजन नहीं है तो फिर अध्यात्म को धारण करना कठिन है। वैसे अब क्या बताएं, ऐसा समय कि मोबाइल एक आवश्यक सामग्री सी बन गई है। आज तक नहीं मोबाइल चलाना भी नहीं आता, जीवन में नहीं। जीवन में क्या, अभी तो 30-35 से तो चला है, 25-30 वर्ष से चला होगा मोबाइल। पीछे तो हमने कभी मोबाइल नाम सुना ही नहीं था। तो आधुनिकता अभी 25-30 वर्ष से इतनी बढ़ती चली गई कि जन जन के हाथ में हो गया ये। तो ना कभी रखा है, और भगवान कृपा करे ना आगे कभी रखना पड़े। कोई पर्सनल इसका प्रयोग नहीं है, जो प्रयोग समाज का है वो 2-4 लोग अपने रखते हैं, अपने करते हैं। हमें लगता है ब्रह्मचारी अगर सत्संग सुनने के लिए चिप वाला प्रयोग करे और सत्संग के